बाबा साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। अमित शाह ने जो कह दिया कि अब एक फैशन बन गया है कि कह दो कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो 6 बार बोले, और इतना बार नाम अगर लिया होता तो भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग में पहुंच जाते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंबेडकर उन सभी के देवतुल्य हैं जिनको उन्होंने सामाजिक न्याय के अंतर्गत समरसता समता मूलक समाज की स्थापना की और सबको जो है बराबरी का अधिकार दिया, सभी धर्म को उन्होंने समान अधिकार दिया और इस हिसाब से वो देवतुल्य हैं और उनको भगवान माना भी जाएगा। लेकिन अमित शाह ने कई बार अगर नाम लिया होता तो स्वर्ग में जगह मिल जाती। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, 2014 से आप राम 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 कर रहे हैं, ये भी मंदिर वो भी मंदिर, जहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, गाने हो रहे हैं। बता दें हमें कि कितनी बार ये भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्यों को स्वर्ग का टूर कराकर घुमा फिरा करके के वापस लेके आए हैं। और जो भी हिंदू है, जो उनके समर्थक हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग कितनी बार स्वर्ग गए और कितनी बार वापस। हमारे साथ हैं राकेश शर्मा जी हैं और इनसे हम बात करेंगे वर्तमान समय में जो परिस्थिति चल रही है, राजनीतिक परिस्थिति, क्योंकि जिस तरीके से एक हफ्ते से लगातार जिस तरीके से माहौल बना हुआ है संविधान को लेकर, मनुस्मृति को लेकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ देखा जा रहा है कि जो इस तरीके से जो राजनीति हो रहा है, कभी मंदिर को लेकर कभी मस्जिद को लेकर, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल काफ़ी दिनों से सरगर्मी चढ़ा हुआ था, अब थोड़ा सा संविधान और बाबा साहब पे चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ दलितों का पैर छूते हैं और वही उनके जो मंत्री हैं अमित शाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो उनका नाम लेते हैं, उसको लेकर लगातार विपक्ष लगातार घेर रहा है। नेता ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगे हैं और नरेंद्र मोदी दलितों को पैर भी धुलते हैं और ये बताते हैं कि सबसे बड़ा रहनुमा हम ही हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग सत्ता को घेरने के उसमें नहीं पड़े हैं। हम लोग जो वास्तविकता है संविधान की, जिस संविधान की आपने कहा कि ये दलितों का पैर भी छूते हैं और अमित शाह उसके विरोध में भी बात करते हैं। तो देखिए, पैर छूना मतलब इसके मतलब ये आप समझ लीजिए कि अगर हमको जो है पहले जो अगर दलितों को सम्मान चाहिए तो पहले उनके मुंह पर मुतवाया जाएगा, मुतवाने के बाद अब उनका वोट भी चाहिए, उनको अपना तो भी दिखाना है, तब उनका पैर धो करके माथे पे भी लगाया जाएगा। तो देखिए जो संविधान ने हमको, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान की सामाजिक न्याय को स्थापित करते हुए समरसता, एकता, अखंडता की जो बात हम लोग करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा, जिसको मनुस्मृति कहते हैं, ले आकर के ये थोपना चाहते हैं और इस थोपने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये संविधान का जो है हनन कर रहे हैं, उसकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। 1914 से आप देखते आइए, आप लगातार अगर देखा जाए कि दलित की राष्ट्रपति को बनाया गया मुर्मू जी को, सबने उसका सम्मान किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि वो एक दलित थी। लेकिन जब संविधान का उद्घाटन का समय आता है या मंदिर के उद्घाटन का समय आता है तो उनको दलित होने के नाते दूर रखा जाता है, जबकि प्रोटोकॉल के अंदर राष्ट्रपति ही सदन का उद्घाटन पीता काटना चाहिए उन्हें। इन सब चीज़ों से और जो भी बातें ये कहते आए हैं दलितों को, आप लगातार देखिए ना, इनकी कथनी करनी में ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। संविधान की हत्या हो रही है। आप जा करके किसानों को देख लीजिए, कितने किसान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, 700 किसान मर गए, लेकिन आज तक हमारे मोदी साहब कहें कि हमसे गलती हो गई कि हम आपको समझा नहीं पाए, मगर उसके बाद जब उन किसानों ने जो है वो रोक दिया, उसके बाद कई बार किसानों ने प्रयास किया कि आपसे मुलाकात हो जाए,
आगे की बात और चर्चा हो सके, लेकिन नहीं हुई। और परिणाम ये हुआ कि उनको दोबारा अपने आंदोलन पे उतरना पड़ा। आप मणिपुर का भी केस देख लीजिए। ये महिला हित की बात करते हैं। मणिपुर के अंदर क्या नहीं हुआ, सारा नंगा नाच कई चैनलों ने दिखा दिया। यहाँ तक कि वहाँ की जो राज्यपाल थी महिला, उन्होंने रो रो करके सारी बातें लिखी। राहुल जी गए थे, उनके साथ चल करके उन्होंने उन स्थानों को दिखाया जहाँ पे अनाचार अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ था। साथ ही अब आप देखिए, हम पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, यानी हम कमज़ोर हैं, कमज़ोरों को ही सताया जा रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पर महिला जो पहलवान जो थी, जो धरना प्रदर्शन में बैठी थी, वो संवैधानिक तौर तरीके के साथ कोई भी उन्होंने अभद्रता नहीं की, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके वजह से उनको उठा करके जो है धरने से हटाया जाए। यहाँ तक कि एक बच्ची ने अपना गोल्ड मेडल तक जो है वापस कर दिया। मगर उसके बाद भी ये जो मनुवादी सरकार है, उसके कान में जूं तक नहीं देंगी और लगातार उन बच्चियों के साथ भी अनाचार अत्याचार होता रहा, जो फोगट है। और देखिए, लड़ाई जो है, अब हम लोग जब उतरते हैं मदद में, तो फिर ये हो जाता है क्या कि यह कांग्रेस का प्रायोजित है, ये फलाने का प्रायोजित है, यानी हम किसी की मदद भी ना कर सकें। इस ढंग का ये अपने माहौल बनाते हैं, इस ढंग का समाज के अंदर भ्रम फैलाते हैं कि जनता जो है बट जाए। और इनको जब ज़रूरत होती है, तब देखिए, आपने जाएंगे मुस्लिमों के यहाँ, मस्जिदों में जाएंगे, टोपी भी पहनेंगे और यहाँ कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी और इसको हम सब उजागर करके इसका पर्दाफाश करेंगे। अभी आप देख लिए संविधान में, अब जब जो है प्राचा साहब ने जो अपना जो है वकील साहब ने लगा रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश हो गया कि भाई इनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव के हैं दे दिया जाए। तब बताइए, अब उसके बाद अगर पहले इन्होंने बदला होता कोई नियम कानून, तब तो समझ में भी आता। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, नियम कानूनी जो हम चाहेंगे वही देंगे, बाकी हम कागज नहीं देंगे। इसके मतलब ये पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं संविधान के साथ, न्यायपालिका के साथ और जितने भी हमारे तंत्र हैं उनके साथ आपने अपने लोगों को बैठा लिया है। और केन प्रकारेण मनुवादियों का कब्जा इन संस्थाओं पर हो चुका है, जहां से जनता को न्याय मिलने की उम्मीद खत्म होती है। लेकिन एक बात बताइए कि अभी चुनाव अभी कोई है नहीं, लेकिन हाँ, दिल्ली में चुनाव है और बिहार में चुनाव है। जो जिस तरीके से बाबा साहब को लेकर लगातार हर प्रदेश में उनका विरोध हो रहा है, और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं वो, लेकिन अब ये मसला है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दलितों से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिल पाएगा। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी का जब इनसे पूछो तो कहते हैं हम बाबा साहब का जो है बहुत सम्मान करते हैं। भारत में जो रहता है, हमें लगता है जो संविधान को मानता है वो सभी बाबा साहब का सम्मान करते हैं। बाबा साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। अमित शाह ने जो कह दिया कि अब एक फैशन बन गया है कि कह दो कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो 6 बार बोले, और इतना बार नाम अगर लिया होता तो भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग में पहुंच जाते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंबेडकर उन सभी के देवतुल्य हैं जिनको उन्होंने सामाजिक न्याय के अंतर्गत समरसता समता मूलक समाज की स्थापना की और सबको जो है बराबरी का अधिकार दिया। सभी धर्म को उन्होंने समान अधिकार दिया और इस हिसाब से वो देवतुल्य हैं और उनको भगवान माना भी जाएगा। लेकिन अमित शाह ने क्या किया, अमित शाह इतनी बार अगर नाम लिया होता तो स्वर्ग में जगह मिल जाती। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, 2014 से आप राम 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 कर रहे हैं, ये भी मंदिर वो भी मंदिर, जहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, गाने हो रहे हैं। बता दें हमें कि कितनी बार
कितने बार ये भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्यों को स्वर्ग का टूर कराकर घुमा फिरा करके के वापस लेके आए हैं। और जो भी हिंदू है, जो उनके समर्थक हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग कितनी बार स्वर्ग गए और कितनी बार वापस। हाँ, जस्टिस लोया जो इनकी बात नहीं माना, उसको तो इन्होंने जो है स्वर्ग में भेज दिया। बाकी कितने लोग हैं ये आप देख लीजिए, आप पता करिएगा। बड़ी मार्के की बात है कि अब स्वर्ग और नर्क कोई देखा नहीं है, लेकिन जो स्वर्ग की बातें इतनी आसानी से आदमी कह देता है, और वो भी अमित शाह गृह मंत्री हैं और भारत के संसद में इस तरीके की बात करें कि स्वर्ग की बात, स्वर्ग कोई देखा नहीं है। लेकिन आप तो बनारस के हैं और बनारस के लोग हैं, यहाँ पे तो स्वर्ग और नर्क की बातें खूब अच्छे से जानते हैं लोग। तो अमित शाह को एक बार क्या काशी आकर स्वर्ग और नर्क के बारे में जानना जरूरी है क्या? देखिए, हमारे देवी देवता पूजनीय हैं और ये आस्था का विषय है। हम विश्वास रखते हैं और उसी आधार पे हमारे जीवन का यापन भी चलता रहता है, और हमारा काशी का जो रहन सहन और बोलचाल है उसी आधार पर निर्धारित भी है। सबके जीवन के अंदर बाबा भोलेनाथ और ईश्वर का जो है एक अस्तित्व कायम है। मगर स्वर्ग, अब यही बात है ना कि अगर किसी ने देखा नहीं है। नहीं, एक बात काट रहे हैं आपको। इसी बनारस में 2-3 स्थान है, मोमोछू भवन है और एक मैदागिन पे है, जहाँ पे बुजुर्ग लोग आते हैं और वहाँ पे मरने के लिए आते हैं। करवट काशी। हाँ, करवट। तो अब बताइए, ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पे जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग की सीढ़ी तो अगर देखा जाए तो बनारस है। देखिए, स्वर्ग की सीढ़ी है कि नहीं, सीढ़ी भी कोई नहीं देखा है। यहाँ करवट काशी है, और एक हमने कहा ना कि हमारी जो पुरानी मान्यताओं के अनुसार बड़े बुजुर्गों के अंदर जो आस्था और विश्वास है वो यहाँ आते हैं और उनको डुबो करके या जैसे भी अपने प्राण त्यागते हैं, और ये मानने के बात है कि हम स्वर्ग चले गए। लेकिन स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है। ये एक भ्रामक स्थिति है, एक इच्छा की जागृति का जो है एक माध्यम हमारा जो है ये पूजा पाठ इन सब बना हुआ है। और इसी आधार पर ये चाहते हैं कि जनता जितना भ्रमित रहेगी, ईश्वर में जितना आस्था इनका जगाए रखा जाएगा, उतना ज़्यादा हिंदुत्व का वोट हमें मिलेगा। लेकिन वास्तविकता, इन्हीं वास्तविकता को तो अम्बेडकर जी ने जो है पर्दाफाश किया था, जिसके वजह से जो है आज अम्बेडकर और सावरकर के बीच में जो अनबन थी, क्यों थी? ये दोनों जो है नदी के दो किनारे थे, कभी मिल नहीं सकते हैं। ये सावरकर ने जब अम्बेडकर जी ने बौद्धिस्ट धर्म अपनाया था 53 में, तो उन्होंने क्या क्या उनके लिए लिखा है। सावरकर समग्र के अंदर खुद उन्होंने जो है अम्बेडकर को क्या क्या गालियां दी हैं, क्या क्या चीज़ लिखा है, उसको पढ़ा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर उनके सावरकर के जो गोडसेवादी है और जो सावरकर के फॉलोअर हैं, वो निश्चित तौर पर अम्बेडकर का विरोध करेंगे, और साथ ही अम्बेडकर द्वारा लाई गई संविधान को ये किसी न किसी रूप में ख़त्म भी करेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे राकेश शर्मा जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों का पैर छूटते हैं और दूसरी तरफ अमित शाह अंबेडकर को लेकर अपमानजनक शब्द करते हैं। मैंने रेकांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।